बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने और आपने बारहा अखबारात में और मीडिया पर यह मंज़र देखा, ये खबरें पढ़ी कि फ़लाँ शहर के डीसी का कुत्ता गुम हो गया या चोरी हो गया। उस शहर की जो सारी इंतज़ामिया होती है, पुलिस समेत, उस कुत्ते की तलाश में लग जाती है और बाकी जितने उस शहर के अंदर जराइम होते हैं उनसे चश्मपोशी की जाती है। जहाँ हुकाम के कुत्तों की तलाश के लिए हमारी इंतज़ामिया मुतहरक हो जाए, वहाँ पर इंसानी बच्चे अगवा होते हैं, गुम होते हैं, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। जूं तक नहीं रेंगती हुकाम की जो है कानूनों पर, जूं तक नहीं रेंगती। और हम ऐसे जो वालिदैन हैं जो मुतासरा होते हैं, जिनके बच्चे अगवा होते हैं या गुम होते हैं, वो उनका जो कर्ब है, उनकी जो परेशानी, उनकी तशवीश है, वो हम रोज़ाना कोई ना कोई आप देखते हैं मुहिम सोशल मीडिया पर, उसमें लोग अपील कर रहे होते हैं कि मेरा कम से बच्चा 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का बच्चा घर से किसी दुकान पर गया, घर से कुछ सामान लेने गया, घर से किसी काम से निकला तो वापस नहीं आया, उसकी तलाश में मदद करें। और मैं भी एक बाप की हैसियत से जब ये इस तरह की बच्चों की तस्वीरें देखता हूँ या वालिदैन का कर्ब देखता हूँ, तो मेरी रूह तक काम जाती है कि हम किस माशरे में रह रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियादों पर बच्चे अगवा होते हैं, बच्चे गुम होते हैं, घरों से भाग जाते हैं, लापता हो जाते हैं। और इवन बहुत सारे ऐसे भी वाक़यात हैं जिसमें बच्चों के वरसा की तलाश होती है और बच्चा अगर कहीं कराची में मिला है तो उसकी जो अपील है वो लाहौर में गर्दशकारी होती है। कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। ये दुनिया, हम कहते हैं, चांद पर पहुंच गई है और हम कहाँ पहुँचे हुए हैं। हम आज भी गार के ज़माने में रह रहे हैं। टेक्नोलॉजी का दौर है, अब हर बंदे के पास आईटी है, इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, आप सोशल मीडिया मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, बहुत सारी जद्दत आ गई है। लेकिन हमारी ये जो पुलिस है, ये किस ज़माने में जी रही है? आप पहली बात ये है कि अगर कोई बच्चा किसी को मिला है तो मैं उसका मजाज नहीं हूँ कि मैं उसकी पोस्ट बनाऊँ और मैं किसी ग्रुप में डाल दूँ कि जनाब ये बच्चा मिला है फ़लाँ शहर से, फ़लाँ जगह से, और इसके वर्सा की तलाश है। ये मेरा काम नहीं है, मुझे इसका कोई इस्तेकाक नहीं है। मेरा काम है कि मैं फ़ौरी तौर पर जो अपना मुतलका थाना है वहाँ लेके जाऊँ और एक ऑफिशियल उसकी पोस्ट बने और वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी थाने हैं, थाना जात हैं, जितने SHOs हैं, जितने मुतलका ऑफिसर हैं, उनके साथ शेयर करें कि ये बच्चा है जिसके वर्सा की तलाश है। और अगर कोई बच्चा गुम होता है तो इसी तरह सिर्फ पुलिस ये मजाज है कि वो उसकी एक पोस्ट बना के उसकी उसमें डिटेल शेयर करे, अपना साथ नीचे नाम और नंबर शेयर करे, वो ग्रुपों में फॉरवर्ड करे। दूसरी बात जो बड़ी अहम है कि जो बच्चे वर्सा को मिल जाते हैं उनका फॉलोअप देना भी बड़ा ज़रूरी है कि एक बच्चा जिसकी आपने पोस्ट शेयर की सोशल मीडिया में, अगर शाम तक, रात तक या अगले दिन उसके वर्सा मिल गए हैं और या बच्चा गुमशुदा मिल गया है, अपने वर्सा तक पहुंच गया है, तो दोनों सूरतों में आप उसके बारे में जो एक फ़ॉलोअप है आप लोगों से शेयर करें कि ये बच्चा जो लावारिस था, जिसके वर्सा की तलाश थी, उसके वर्सा को तलाश कर लिया गया है और बच्चा उनके सुपुर्द कर दिया गया है, या एक बच्चा गुमशुदा है और उसकी तलाश है, तो वो अगर कहीं मिल जाता है तो उसके बारे में भी लोगों को अपडेट किया जाए, ताकि चीज़ें, मैं देखता हूँ कि 6-6 माह, 8-8 माह और साल गर्दश करती रहती हैं। लोग चूँकि लाइल्म होते हैं, फॉलोअप से लोगों को बताया तक नहीं जाता। दूसरी तरफ ये है कि इंतहाई संगीन मामला है। मेरे पास स्मार्टफोन है 40,000 का, 50,000 का, लाख का, 2 लाख का, उसकी एक EMI नंबर है। मेरी मोटरसाइकिल है, उसके ऊपर एक नंबर प्लेट है, उसका चेसी नंबर है, इंजन नंबर है। तो बच्चों की तो कोई कीमत नहीं है, वो अनमोल हैं। क्या हमने आज तक, हमारे जो अरबाबे इक़्तिदार व इख्तियार हैं, कभी उन्होंने ज़हमत की है कि वो सर जोड़कर बैठें और इसका राह हल तलाश करें कि क्या ये जो बच्चे अगवा होते हैं, बच्चे गुम होते हैं, और इसका क्या सलूशन है, किस तरह इस इशू को, इस डिज़ास्टर को
हैंडल किया जाए। महज़ब मुल्कों में होता है, जब कोई बहरान पैदा होता है तो वहाँ पर जो थिंक टैंक हैं या जो ज़िम्मेदारान हैं वो बैठते हैं और एक दूसरे के साथ मुकालमा करते हैं, डायलॉग करते हैं और रास्ता तलाश करते हैं और रास्ता मिल जाता है। डिज़ास्टर आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक दुनिया जहाँ में सानहात होते हैं, कोई फितने आते हैं, डिज़ास्टर आते हैं, लेकिन असल बात यह है कि उस डिज़ास्टर के बाद फौरी तौर पर सर जोड़ना, बैठना और ये यकीनी बनाना कि इसके बाद इस किस्म का कोई डिज़ास्टर ना आए, ये होता है एक मुतमद्दन, महज़ब और ज़िंदा माशरों का चलन। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे माशरे में ये जो एक रेशो है दिलखराश, ये जो बच्चों की अगवा की रेशो है, वाक़यात हैं, ये कम होने की बजाय इनमें इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन हमारे जो हुकाम हैं वो टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ हैं, वो शुगल मेले में और VIP सिक्योरिटी करने में और इस किस्म के जो फजूलियात हैं उनमें महव हैं। भाई अगर आपको ये काम, आपकी अगर तरजीहात में ये नहीं है, जो मेरे मुल्क के बच्चे हैं, हमारा जो आने वाला कल है, हमारा रोशन मुस्तकबिल है, अगर आपके पास उनके लिए वक्त नहीं है, आपके पास आपकी तरजीहात में वो नहीं है, तो फिर मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। आप इस मुल्क और कौम के टैक्स पर पलने वाले एक सफ़ेद हाथी हैं, आप जान छोड़ दें। हमें ऐसे ऑफिसर्स चाहिए जो फ़र्ज शनास हों, जो नफ्स शनास हों, जो हालात की नफ्स को समझें और कोई ऐसे इक़दाम करें कि हमारे जो बच्चे हैं उनका बचपन महफूज हो सके, वो गली मोहल्ले में खेल सकें और आज़ादाना घर से अपने तालीमी इदारों तक जा सकें। ये जो खौफ है, एक घुटन है, एक अजीब फ़िज़ा बनी हुई है मेरे मुल्क के अंदर, माशरे के अंदर, इसका हल किसके पास है? अगर आप के पास कोई सलूशन नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है, आपकी तरजीहात दुरुस्त नहीं है, तो कम से कम माशरे के और तबकात हैं, यहाँ दानश्वर हैं, असाज़ा हैं, उलमा हैं, कोई भी अच्छी बात कर सकता है। आप कम से कम उनको मदऊ करें अपने पास और एक छत के नीचे बैठ जाएं और सबको एक एजेंडा दें कि ये जो माशरे के अंदर वाक़यात हो रहे हैं बच्चों के अगवा के या बच्चों की गुमशुदगी के, तो उसको किस तरह हमने एड्रेस करना है। आपको यकीनन बड़े बड़े ज़हीन व फ़तीन लोग हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं, वो आपको को अच्छी आरा देंगे, अच्छा रास्ता देंगे, तो सबका भला होगा। दूसरा, मैं समझता हूँ कि ये आजकल, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि IT का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आप एक वेबसाइट डिज़ाइन करें और जो पूरे पाकिस्तान के लिए हो, जिसमें बड़ी आसानी से मुख्तलिफ़ उसमें जो है तकसीम हो जाएगी उस वेबसाइट की, सूबों की बुनियाद पर, शहरों की बुनियाद पर, गुमशुदा बच्चों की बुनियाद पर और वर्सा की तलाश इस बुनियाद पर। आप इवन जो बहुत सारी ऐसी मैयतें हैं, ऐसी लाशें होती हैं जिनके वर्सा की तलाश होती है, आप उनकी मालूमात शेयर कर सकते हैं उस पर, उसको आप इस्टेब्लिश करें। आप घर बैठ के अपने बच्चे के बारे में मालूमात दे सकते हैं कि किस शहर में गुम हुआ था, आप वहाँ से तलाश कर सकते हैं। लाहौर के अंदर, जिस तरह मिसाल मैं दूंगा, बाकी शहरों में भी इस तरह से किया जा सकता है। 85-90 के करीब यहाँ पे थाने हैं, पुलिस चौकियाँ इससे अलग हैं। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा ख़्याल है आजकल तो, जहाँ तक मेरी नाक़िस मालूमात हैं, कमो बेश 1000 के करीब आप उसमें लोगों को शामिल कर सकते हैं। तो आप ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उसमें फ़ौरन इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए कि ये बच्चा गुम हुआ है, ये बच्चा मिला है, उसके वर्सा की तलाश है। तो जहाँ जहाँ जिस थाने में उसकी शिकायत हुई होगी तो फ़ौरन उन तक ये ख़बर पहुँच जाएगी कि फ़लाँ अगर थाना फैक्ट्री एरिया से एक बच्चा गुम हुआ है तो वो थाना रायवेंड से मिल गया है। तो आपस में ये जो एक पूल सिस्टम होता है, इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग होती है, तो ये इंफॉर्मेशन फ़ौरन से पहले एक दूसरे तक पहुंच जाएगी और बहुत सारी आसानियां हो जाएंगी। तो मेरी यही गुजारिश है अरबाब इक़्तिदार व इख्तियार से कि अगर आपके अंदर आपके ज़मीर ज़िंदा हैं, आपको एहसास है कि उन ख़ानदानों पर, उन वालिदैन पर क्या गुज़रती है जिनके बच्चे अगवा होते हैं या गुम होते हैं, और अगर आपके कुत्तों की
तलाश के लिए पूरी इंतज़ामिया हरकत में आ सकती है, तो मेरे मुल्क के बच्चों की तलाश के लिए आप कोई मैकेनिज़्म, कोई ऐसा निज़ाम क्यों नहीं वज़ा करते? तो ये बहुत बड़ी मुजरमाना गफलत है। इस आड़ में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कहीं के कहीं स्मगल हो जाते हैं, और इतनी खौफनाक ख़बरें आती हैं जो आजकल हम सुनते हैं कि आजकल ऑर्गन जो स्मगलिंग है, बच्चों को अगवा करके उनके ऑर्गन निकाल लिए जाते हैं। पहल तो होता था कि जी बच्चों से आप भीख मंगाते, ये सुना था हमने। तो अब जो ख़बरें आती हैं बहुत ज़्यादा दिलखराश, अंदोनाक और तशवीशनाक हैं। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अल्लाह ने अगर आपको मनसब दिया है तो आप उस मनसब के साथ इंसाफ करें। फौरी तौर पर जो जितने आपके स्टेक होल्डर्स हैं और हमारे माशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात से जो नुमायाँ लोग हैं, जो ज़हीन व फ़तीन लोग हैं, उनको लेके बैठें और इस जो डिज़ास्टर का, इस बहरान का, इस तूफ़ान का को सद्देबाब करें। बहुत शुक्रिया।